हेलो, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से ही आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम रीजनिंग का पार्ट नंबर 20 करने वाले हैं और अगर आपने हमारे पिछले पार्टों को नहीं देखा है, तो आप चैनल पर जाकर के पिछले पार्टों को ज़रूर देखिएगा। ठीक है दोस्तों, हम रीजनिंग को पार्ट वाइज़ करवा रहे हैं और इस वीडियो के अंदर हम 15 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और आपके लिए ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कि बार-बार परीक्षा में पूछे भी जाते हैं और आगामी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना रहती है दोस्तों। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखेंगे। अगर आप लास्ट तक वीडियो को देख लेते हैं तो आपका 1 नंबर यानी हर टॉपिक से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है? तो 1 नंबर को हम क्या है, जैसे टॉपिक नंबर हमारा 1 हो गया रीजनिंग एनालॉजी का। ठीक है? तो उसके अंदर 1 नंबर अगर आपका कंप्लीट होता है तो वो आपके लिए बेनिफिट है दोस्तों। हो सकता है आपका किसी भी वीडियो के माध्यम से एक क्वेश्चन आ जाए तो आपका क्या है पेपर वो आसान तरीके से हो जाएगा और मात्र 2 सेकंड लगते हैं दोस्तों आपको क्या है क्वेश्चन करने के अंदर। आज थोड़ी तबीयत डाउन है इसलिए हो सकता है थोड़ा क्लास लंबी चल जाए। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है कि दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। जिस तरीके से देखिए यहाँ पे लकड़ी और दरवाज़ा दे रखा है। तो जो लकड़ी होती है उसी से क्या है दरवाज़ा बनाया जाता है। ठीक है? जैसे लकड़ी का संबंध दरवाज़ा से है, उसी प्रकार यहाँ पे जो डबल क्वेश्चन मार्क होंगे उसके अंदर आपको क्या है फिल करना है। भी इसी तरीके से जैसे लकड़ी का संबंध दरवाजा के साथ है ना, उसी तरीके से यहाँ पर भी जो भी आएगा वो दोनों एक जैसे होने चाहिए। जैसे कार है तो कार से क्या है ट्रक है, तो क्या है लकड़ी से दरवाजा बनता है उसी प्रकार कार से ट्रक नहीं बन सकता। ठीक है? अब मेज खिड़की है तो मेज से ये नहीं बन सकता। ठीक है? तो ये सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिट्टी से मूर्ति जरूर बनती है, यानी पहले के अंदर मिट्टी आएगी और दूसरे के अंदर क्या आएगी मूर्ति आएगी। ठीक है? आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन हमारा किस तरीके से दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कि 23 और 72 का संबंध जिस प्रकार है उसी प्रकार 38 और क्वेश्चन मार्क का जो संबंध होगा वो आपको बताना है दोस्तों। जैसे 23 का संबंध 72 से है उसी प्रकार 38 और क्वेश्चन मार्क का संबंध बताना है। 23 से हम 72 किस तरीके से ला सकते हैं। ठीक है? तो अगर हम इसको 23 इंटू 3 कर लें और प्लस 3 कर दें तो हमारे पास 72 आ जाएंगे। ठीक है? जैसे 33 कितने होते हैं 69 प्लस 3 करेंगे तो 72 हो जाएंगे। उसी प्रकार हम 38 इंटू 3 कर लेंगे। 38 इंटू जब हमने 3 किया तो कितना आया हमारे पास 114 आ गए। उसके बाद प्लस हमने 3 कर दिया तो कितने आ गए हमारे पास 117 आ गए दोस्तों। ठीक है? तो 117 हमारा किस ऑप्शन के अंदर दे रखा है, तो 117 हमारा ए ऑप्शन बी ऑप्शन के अंदर दे रखा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 117 हो जाएगा। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ये जो लुप्त संख्या है इसको ज्ञात करना है जो यहाँ पर दे रखा है। ठीक है? जिस तरीके से 3 1 8 से ये आया है, 4 6 8 9 आया है, आगे क्या है 2 5 2 से 2 आगे लिखा है 20 24 30 क्वेश्चन मार्क लिखा है। या तो क्वेश्चन हम इस तरीके से कर सकते हैं या क्वेश्चन इस तरीके से कर सकते हैं। मैंने दोनों तरीके बताए थे आपको। ठीक है? तो अब हम किस तरीके से करने वाले हैं देखिए कि यहाँ पे अगर हम ये बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, जैसे 3 इंटू अगर 4 कर दें, जैसे 3 इंटू 4 इंटू 2 कर दें तो हमारे पास कितने बनते हैं 4 3 12 12 दूनी कितनी होगी 24 जो कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ये देखिए आगे अगर एक पहली संख्या 1 है, दूसरी संख्या 6 है, तीसरी संख्या 5 है, 6 5 30। ठीक है? इंटू 1 किया तो 30 ही आएगा जो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है। उसी प्रकार 8 इंटू 9 किया, 9 8 कितनी होगी 72 हो गई। 72 इंटू 2 कर दिया, 72 इंटू 2 कर दिया तो कितने हो गए 144 हो गए और वो हमें किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, वो हमें सी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। यानी सभी की ये क्या है एक बार गुणा कर दी सभी की और गुणा करने के बाद क्या है इनको लिख दिया है। सभी संख्याओं को क्या है आपस में गुणा कर दिया, उनके बाद क्या है इनको लिख दिया है। ठीक है? ये बात आप याद रखना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। तो क्या है आप एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। लाइक इसलिए किया जाता है ताकि आपको ऐसा लगे कि हाँ हमने वीडियो को देखा है और आपकी जो ये वीडियो है ना लाइक करने के बाद आपकी जो हिस्ट्री है उसके अंदर सहज पड़ी रहेगी। ठीक है? कभी भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और दूसरी बात ये रहती है कि लाइक जब भी आप करते हो तो हमें ये पता चलता है चलो हाँ हमारी वीडियो को कितने लोग पसंद कर रहे हैं। ठीक है? और कमेंट भी जरूर करिएगा। आप सभी भाई बहन
जितने भी एसएससी जीडी यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं वो सारे के सारे एक बार कमेंट जरूर करिएगा प्लीज़ भाई और बहनों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन किस तरीके से दे रखा है कि एक विशिष्ट कोड भाषा में सन को 108 तथा मून को 114 लिखा जाता है। इस कोड भाषा में स्टार को किस प्रकार लिखा जाएगा। बिल्कुल आसान तरीके से सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या है समझना इसको अच्छे तरीके से। मैंने भी से भी बहुत सारे आपके क्वेश्चन करवा रखे हैं इस तरीके के, तो एक बार खुद से सॉल्व जरूर करिएगा दोस्तों, ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है ना वो मतलब फास्टिंग जो होती है वो आपको ज़्यादा बढ़े। ठीक है, कई बच्चे स्लो स्लो करते हैं, लेकिन आपको क्या फास्ट करना है, 2 या 3 सेकंड का सवाल होना चाहिए आपके लिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा सन, हमें पता है सन कितने पे नंबर पे आता है, एस कितने पे आता है, तो आप लिख सकते हो। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है तो किस तरीके से लिखोगे। ठीक है, यू कितने पे आता है, 21 पे आता है। ठीक है, एन कितने पे आता है, 14 पे आता है जी। तो आप अगर ये चीज़ें आपको पता है ना, याद है, तो आप आसानी से लिख सकते हो। अगर आपको ये याद ही नहीं है तो आप कैसे किस तरीके से लिखोगे, वो आप समझदार हो। ठीक है, तो अब इनको जोड़ेंगे, 19 और 21 कितने हो गए, 40, 40 और 14 कितने हो गए, 54 हो गए। ठीक है, 54। अब 54 यहाँ पे लिखा है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, 108 लिखा है। 54 से 108 किस तरीके से लिखेंगे, 2 इंटू कर देंगे तो 108 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। आगे अगर हम देखें मून, मून का भी इसी तरीके से हम करेंगे, मून। ठीक है, मून, MOON लिखा हुआ है यहाँ पे। एम कितने पे आता है, 13 पे आता है, प्लस ओ कितने पे आता है, 15 पे आता है, प्लस ओ कितने पे आता है, फिर 15 पे आता है, ये 15 है भाई, प्लस एन कितने पे, 14 पे। अब सभी को टोटल किया तो सभी को टोटल करने के बाद कितने, 57 आ गया। ठीक है, 57 ऊपर वाले में अगर हमने 2 ऐड किया था, इसी प्रकार हम यहाँ पे भी 2 ऐड कर देंगे। ठीक है, 57 इंटू अगर 2 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 114 आ जाएंगे ना, 114। ठीक है, आगे ये देखिए स्टार लिखा हुआ है, स्टार का हम यहाँ पे ही टोटल कर देते हैं। जैसे स्टार लिखा हुआ है तो स्टार का यहाँ पे टोटल किया हमने। एस कितने पे आता है, 19 पे आता है, प्लस टी कितने पे आता है, 20 पे आता है। ठीक है, ए कितने पे, 1 पे आता है, ए कितने पे, 1 पे आता है। ठीक है, हमने लिखा 1। आर कितने पे आता है, 18 लिखा। और 20 और 20 40, 40 और 18 कितने हो गए हमारे पास, 58 हो गए। कितने हो गए, 58 हो गए। सभी के अंदर इंटू 2 किया था तो हम यहाँ पे भी इंटू 2 करेंगे। 58 इंटू जब हमने 2 किया तो हमारे पास कितना आंसर आया, 116। कितना आया, 116, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, 116 कौन सी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, वो हमें बी ऑप्शन में देखने को तो मिल रहा है, लेकिन एक बार ऊपर लिखा गया है तो बाद में देखते हैं इसको। आप एक चीज़ देखिए, सन को क्या लिखा गया था, 108 इंटू 2 करके लिखा था, इसने 58 आया था हमारा, तो सॉरी 54 आया था, इसने हमने 2 लिखा इंटू किया, 158 आ गया। फिर मून को क्या लिखा इसने, मून को क्या है, 57 बनता है वैसे, इंटू 2 किया तो 114 आ गया। ठीक है, चलो इसी प्रकार हो सकता है ये भाग 2 करके भी दे सकता था, यहाँ पे कोई ऐसी संख्या आती भाग 2 करके फिर यहाँ पे एक संख्या लिखी होती, तो आपको ये देखना है कि ये करके क्या लिख रहा है। ठीक है, अगर वही चीज़ दोनों में ये सेम हो जाती है, इन दोनों में सेम हो जाती है, तो वही इस तीसरे के अंदर सेम होगी। फिर अगर इन दोनों का अलग अलग है और फिर इसका भी आप निकाल रहे हो, अगर इन दोनों का अलग अलग कोई चीज़ निकल रही है, इसका भी आप निकाल रहे हो तीसरे वाले का, तो ये गलत होगा आपका क्वेश्चन। हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन किससे है, वेन डायग्राम से है। 5 नंबर क्वेश्चन, पुरुष, महिला और मनुष्य, सभी को पता है कि मनुष्य किस तरीके से होते हैं। जैसे हमारा ये बी ऑप्शन देखिए, पहले ये मनुष्य का डायग्राम होगा। ठीक है, इसी के अंदर क्या है, पुरुष आ जाएंगे और इसी के अंदर क्या है, महिला आ जाएगी। ठीक है, आपका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन में किस तरीके से, नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा करें। नीचे दी गई जो श्रृंखला है इसको पूरा करिए। 152, 164, 176, 188, आगे क्या है, 212। ठीक है, देखते ही उत्तर आना चाहिए भी, हाँ किस तरीके से इसने लिखा हुआ है। जैसे इसने लिखा 152, ठीक है, 164, 176, आगे है 188, आगे क्वेश्चन मार्क, आगे 212। अब आपको पता होना चाहिए भी इसके, इसने देखते ही क्या आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए कितने का गैप है, और यहाँ पे देखिए कितने का गैप है, यहाँ पे भी देख लीजिए कितने का गैप है। +12 किया इसने, 164 आ गया, 152 में +12 किया, 164 आ गया, 164 में फिर +12 किया,
176 आ गया। 176 में फिर इसने +12 किया तो 188 आ गया। और यहाँ पे आगे हमें नहीं पता क्या कर रहा है, लेकिन तीनों के अंदर क्या है, +12 कर रहा है। अगर यहाँ पर भी हम +12 करके देख लेते हैं तो हमारा आंसर आएगा 200। ठीक है, अब 200 के अंदर अगर हम +12 करें तो 212 आ गया। ठीक है, तो यानी ये सभी इनके अंदर क्या है, सभी डिजिट के अंदर क्या है, +12 कर रहा है। तो आंसर क्या आएगा, 200। 200 कौन से ऑप्शन में, 200 हमारा सी ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा है आपको, लेकिन मैं आपको बता दूँ, नीचे दी गई उत्तर आकृति में प्रश्न आकृति की पहचान करें। देखिए यहाँ पर इस तरीके से एक लाइन दे रखी है, ठीक है, फिर इस तरीके से एक लाइन दे रखी है, फिर यहाँ पे एक छोटा है और इस छोटे को यहाँ से इस तरीके से मिला रखा है। ये डायग्राम बना रखा है, इस डायग्राम को आपको बताना है कि कौन से के अंदर देखने को मिल रहा है। ये बी के ए के अंदर देखें तो ये गलत हो जाएगा, और सी के अंदर तो दे ही नहीं रखा, और डी के अंदर भी बिल्कुल खाली है, सिर्फ कांटा लगा रखा है इस तरीके से। ये हमें केवल और केवल बी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा गौर से। यदि इनटू का अर्थ प्लस और भाग का अर्थ माइनस और प्लस का अर्थ भाग तथा माइनस का अर्थ गुणा हो तो क्या है, ये जो संख्या दे रखी है, समीकरण दे रखी है, हमें इसको सोल्व करना है। जैसे यहाँ पे देखिए 78 हमने लिखा, 78 आगे क्या है, माइनस का निशान, माइनस का अर्थ क्या है, गुणा हो, माइनस का अर्थ क्या है, गुणा हो, हमने गुणा लिखा, 13 लिखा, फिर हमने आगे क्या है, प्लस का निशान दे रखा है, प्लस का निशान, प्लस का अर्थ भाग हो, चलो भाग हो, 6 लिखा। फिर आगे क्या है, गुणा का निशान है, गुणा का निशान मतलब प्लस हो 7। ठीक है भाई, आगे क्या है, भाग का निशान, ये कहाँ पे गया, भाग माइनस का निशान आएगा, 23 आ गया। ठीक है भाई, 23 आ गया। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, जैसे 78 इंटू 13 भाग 6, इस तरीके से कर लेंगे। +7 माइनस 23, ये 7 है, -23 कर दिया हमने। 13, इसको 6 से 78 को काटेंगे तो 13 आएगा। 13 13 कितने हो गए, 13 यहाँ पे है और 13 यहाँ पे है, तो कितने हो गए, 169 हो गए। 169 +7 -23, 169 और प्लस जब हमने 7 किया तो हमारे पास कितना आंसर आया, 176 आ गया। कितना आ गया, 176 माइनस अगर हम 23 कर लेंगे 176 में से तो हमारे पास आंसर आएगा 153। कितना आएगा, 153। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आशा करता हूँ ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, कुछ नहीं दे रखा क्वेश्चन में, लेकिन देखना जरूरी है। ठीक है, नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या की पहचान करें। जैसे यहाँ पे क्या है, 8 दे रखा, 27 दे रखा है, 100 दे रखा है और 125 दे रखा है। आप सभी को पता है कि ये क्या चीज़ है और किस तरीके से दे रखी है। ठीक है, ये क्या है, 2 का क्या है, क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, और ये 3 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, और ये क्या है, 10 का स्क्वायर है। तो विषम संख्या अपने आप ही पता चल गई, ये तीनों क्या है, क्यूब है, लेकिन ये क्या है, स्क्वायर है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अरे ये क्या हो गया, आगे बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए गए प्रश्न में विषम शब्द को चुनिए। जैसे यहाँ पे देखिए, पुस्तक दे रखा है, टायर दे रखा है, कंगन दे रखा है और कॉम्पैक्ट डिस्क दे रखा है। तो आप सभी को पता है कि ये तीनों चीज़ जो होती है, ये चीज़ है, ये इस गोलाकार आकृति की होती है, इस तरीके से, लेकिन पुस्तक है वो गोलाकार नहीं हो सकती। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन किस तरीके से, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। यहाँ से एक आकृति दे रखी है हमें इस तरीके से। ठीक है, इसके अंदर 1 2, अब इन सब दोनों को ऐड कर लीजिए इस तरीके से, तो ये 3 हो गए। और यहाँ से हमें एक आकृति और दे रखी है, तो 1 ये पूरी हो गई, और ये 2, 1 + 2 बराबर 3 हो गए। 3 और 3 कितने हो गए, प्लस कर लीजिए इनको, तो 6 हो गए। 3 और 3 6 हो गए। 6 ऑप्शन नंबर बी के अंदर दे रखा। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन किस तरीके से है
कि भाविन का जन्मदिन सोमवार 29 मई को है। यदि रचित का जन्म 17 नवंबर को हुआ था तो उसी वर्ष रचित का जन्मदिन कब होगा। अब देखिए कि वर्ष सेम है लेकिन क्या है, अलग अलग महीने दे रखे हैं, तो वो महीनों को किस तरीके से देखेंगे। जैसे 29 मई दे रखा है, मई के अंदर कितने दिन होते हैं, 31 दिन की मई होती है क्या, या 30 दिन की होती है, 31 दिन की होती है। तो 29 बराबर क्या है, 2 आ जाएंगे। ठीक है, अब आगे मई के बाद क्या आएगा, जून आएगा। जून कितने दिनों की हमारी होती है, जून होती है हमारी 30 दिनों की। ठीक है, फिर क्या है, आगे क्या है, 31 दिनों की क्या आएगी, जुलाई आएगी। अगस्त क्या आएगा, 31 दिनों का आएगा। और क्या है, जो सितंबर आएगा वो कितने दिनों का आएगा, 30 दिनों का आएगा, 30 दिनों का आएगा। और फिर क्या, जो सितंबर के बाद अक्टूबर 31, और ये जो आपको दे रखा है नवंबर कितना दे रखा है, 17 नवंबर दे रखा है, तो 17 नवंबर दे रखा है। ठीक है, तो अब इसको लिखिए, तो 2 1 3 3 और 1 4 4 और 1 5 5 और 1 7 कितने हो गए, 12। 12 का क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, अब 3 6 9 9 और 12 12 15 15 और 1 16 16 और 1 कितने हो गए, 17 हो गए। यानी टोटल कितने हो गए, 172 हो गए। अब इस 172 के अंदर हम क्या है, 7 से भाग कर देंगे। 7 से भाग इसलिए करेंगे क्योंकि सप्ताह बनानी है हमें। ठीक है, सोमवार दिन था, अब जो शेष पल आएगा उसको हम ऐड कर देंगे। ठीक है, 7 2 कितने हो गए, 14 हो गए। ठीक है, अब कितने बचे, 3 बचे, 3 बचे 2, 7 चौका 28, 32 में से 28 गए तो कितने बचे, 32 में से 28 गए तो कितने बचे, 4 बचे। ठीक है, अब सोमवार में 4 जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा शुक्रवार। शुक्रवार किस ऑप्शन के अंदर दे रखा है, शुक्रवार दे रखा है डी ऑप्शन के अंदर। करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन किस तरीके से है कि नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। ठीक है, यहाँ पे देखिए बी ए बी, आगे क्या दे रखा है, बी ए खालिस्तान, ए बी, फिर खालिस्तान, डबल खालिस्तान है, फिर ए, और फिर डबल खालिस्तान है, और फिर क्या है, बी ए। इस तरीके से हमें दे रखा है, तो हम इसको किस तरीके से भरेंगे और किस तरीके से करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए बी ए, अगर यहाँ पे ए भर दें तो क्या है, बी डबल ए। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए बी ए, और यहाँ पर भी बी, और यहाँ पे ए भर दें तो बी ए बी डबल ए हो गया। फिर यहाँ पे क्या भरेंगे हम, यहाँ पे भरेंगे बी ए, ये देखिए बी डबल ए, इस तरीके से हो जाएगा। देखिए तीनों सेम है ना, हमने भरा पहले ए, फिर भरा बी, फिर भरा ए, फिर भरा बी, फिर भरा ए। ये देखिए बी डबल ए, बी ए बी डबल ए, बी ए बी डबल ए, इस तरीके से हमने भरा। तो कोई ऐसा कौन से ऑप्शन के अंदर देखने को मिला, तो डी ऑप्शन के अंदर देखने को मिला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 14 नंबर क्वेश्चन किस तरीके से दे रखा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षर को चुनिए। जैसे यहाँ पे दे रखा है पी एस का संबंध क्या है, वी वाई से है, उसी प्रकार एफ आई का संबंध है वो क्वेश्चन मार्क से होगा। तो हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ से पी से वी लिखा है तो क्या है, इसने +6 कर दिया। फिर एस से वाई लिखा है तो फिर इसने +6 कर दिया। हम भी इसी तरीके से एफ से +6 करेंगे तो हमारे पास एल आ जाएगा, और आई से जब हम +6 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ओ आ जाएगा। एल ओ कौन से ऑप्शन के अंदर है, एल ओ हमें सी ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया हो। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन किस तरीके से कि हमें नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में विषम आकृति की पहचान करें। एक ये देखिए यहाँ पे ये डंडा सा है और ये इसके टच हुआ है, दूसरा यहाँ पे है और ये भी इस लाइन के टच हुआ है कहीं ना कहीं, और ये यहाँ पे है तो इसको भी ये लाइन से टच हुआ है, लेकिन ये देखिए यहाँ पे ये अलग दे रखा है, तो डी ऑप्शन हमारी विषम आकृति हो जाएगी। आशा करता हूँ ये दोस्तों ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। थैंक यू।